हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन IIT। आज हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो 2025 के एडवांस लेवल का कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसमें क्या बोल रखा है, लेट कैपिटल R डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, लेट Z1 इक्वल्स टू 1 प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ आयोटा एंड Z2 इक्वल्स टू थ्राइस टाइम ऑफ आयोटा बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स वेयर आयोटा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -1। ये तो हम सभी जानते हैं। और इन्होंने हमें एक सेट टाइप से बता रखा है, लेट कैपिटल S इक्वल्स टू एक्स वाई बिलोंगिंग टू रियल नंबर इनटू रियल नंबर सच दैट मॉडुलस ऑफ x प्लस आयोटा y माइनस Z1 का मॉडुलस इक्वल्स टू ट्वाइस टाइम ऑफ x प्लस आयोटा y माइनस Z2 का मॉडुलस। ये इस टाइप का एक रिलेशन हमें दे रखा है और पूछ रखा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। ये एक मल्टीपल चॉइस टाइप का प्रॉब्लम था, बहुत ही इजी प्रॉब्लम इन्होंने हमें ये दिया था और इसमें एक से ज्यादा करेक्ट ऑप्शन आने की संभावना बनी हुई थी। इसको एकदम डायरेक्ट फॉरवर्ड तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और हम देखेंगे कि बिल्कुल एनसीईआरटी के लेवल का ये प्रॉब्लम हमें दे दिया और केवल अपने मार्क्स को स्कोर करने के लिए हमें प्रॉब्लम दिया गया था। तो स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करा, जो हमें ये रिलेशन यहां पर बता रखा है एस के लिए उसको हमने ले लिया और इस मॉडुलस को ही लिख लिया हमने। सबसे पहले ये क्या बोल रखा है, एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस Z1 इक्वल्स टू ट्वाइस टाइम ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस Z2 का मॉडुलस। अब यहां पर हम क्या करते हैं, जो Z1 और Z2 हमें डायरेक्ट फॉरवर्ड बता रखे हैं वही हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस, ये Z1 की वैल्यू थी हमारे पास 1 माइनस 1 प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ आयोटा इक्वल्स टू ट्वाइस टाइम ऑफ, और यहां पर ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस आयोटा वाई माइनस, और Z2 की वैल्यू हमें कितनी बता रखी थी, थ्राइस टाइम ऑफ आयोटा। अब क्योंकि मॉडुलस निकालने के लिए बोल रखा है तो हम इसका मॉडुलस निकाल देते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, भाई जो भी हमारे पास ये रियल नंबर वाले रहते हैं उनका स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और जितना भी जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट रहेगा वो कितना हो रहा है हमारे पास यहाँ पर LHS साइड में y माइनस 2 इसका स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस टाइम ऑफ। इसी तरह जब हम इसका मॉडुलस निकालेंगे ये कितना हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ x के साथ तो और कोई रियल नंबर है ही नहीं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा हमारे पास y माइनस 3 का होल स्क्वायर। बिल्कुल डायरेक्ट फॉरवर्ड चल रहा है, एनसीईआरटी में बिल्कुल ऐसे ही हमें बता रखा है। अब हम देख रहे हैं कि इस अंडर रूट को भाई हमें हटाना पड़ेगा अगर हमें कोई रिलेशन एस्टेब्लिश करना होगा। और क्योंकि इन्होंने प्रॉब्लम के अंदर खुद ही बता रखा है कि एस बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सर्कल को, तो हमारा काम वैसे भी इजी होने वाला है। हमने क्या करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी और थोड़ा सा इसको ओपन भी कर लिया, जिससे कि हमें पता लग पाएगा कि आखिर एक्सप्रेशन कितना सही सा बन रहा है। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर चुके हैं और उसके बाद का ये प्रोसेस जो है हम यहां पर लिख रहे हैं, प्लस 1 माइनस का 2x प्लस का y स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4y इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ, इसको भी देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6y। कैलकुलेशन बस हमें थोड़ी सी अपनी सही देखते हुए चलना है। यहां पर हमने अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करा, 4 की मल्टीप्लाई बाई सब जगह अंदर हो जाएगी, और हमने अगर इसको पूरे के पूरे इस LHS वाले टर्म को अगर RHS में लेके चले गए तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कैंसिल आउट होकर कितना देगा, 3x स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर y स्क्वायर ये अभी के लिए हमने हटा दिया, ये भी हटा दिया हमने, और y स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा, ये भी हमारे पास कितना आ रहा है, 3y स्क्वायर। x वाली टर्म जो है हमारे पास कितनी हो जाएगी, प्लस का ट्वाइस टाइम ऑफ x, क्योंकि ये RHS में जा रही है, और इसे भी हटा दिया ये हमने अभी के लिए। और y वाली टर्म ये 24 हो रही है और ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 20y, एंड और हमारे पास ये कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, और ये 4 9 36 हो गया, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, प्लस का 31 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास एक सर्कल की इक्वेशन बनती हुई सी हमें दिखाई दे रही है। इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं पूरी की पूरी इक्वेशन को। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 2 इंटू 1/3 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 2 इंटू, इस 20 को मैं बोल सकता हूँ 2 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10/3 टाइम्स ऑफ वाई प्लस का 31 बाय का 3 इक्वल्स टू 0।
अब जब हम इस इक्वेशन को देख रहे हैं तो भाई हमें अपनी जो सर्कल के अंदर पड़ी हुई स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो याद आ रही होगी। वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब अगर हम अपने चारों ऑप्शंस को देखते हैं तो या तो इन्होंने हमसे सेंटर पूछ रखा है या हमसे रेडियस पूछ रखी है। जब हम इस स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करते हैं सर्कल के अंदर तो हमें पता है कि यहां से जो हमारे सेंटर कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कितने होते हैं, -g एंड -f। अगर हम ध्यान से देखें यहां पर अगर हमारा सेंटर कोऑर्डिनेट -g से आता है तो हम देख रहे हैं यहां पर g की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/3। तो हमारे पास सेंटर कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, माइनस का एक तो 1/3। उसके अलावा जब हम यहां पर f की वैल्यू देख रहे हैं, f की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस का 10/3। तो यहां पर ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 10/3। ये बात जैसे ही हमें समझ में आती है हमें समझ में आएगा कि यार हमारा सेंटर वाला एक ऑप्शन तो आ चुका है। यहां पर ये वैल्यू हमें दिखाई दे रही है तो हमारा एक तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जा रहा है। अब इसके बाद हमें और क्या निकालना है, रेडियस। अगर हम रेडियस की बात करते हैं इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से तो हमें पता है रेडियस कैसे निकलती है, r इक्वल्स टू √g² प्लस f² माइनस c करके। तो यहां पर हमारे पास देखो g की वैल्यू भी है, f की वैल्यू भी है और देखो c की वैल्यू भी है, क्योंकि अगर हम इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को अगर कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू भी भाई हमारे पास आ रही है। तो इसको हमने क्या करा, यहां पर सॉल्व कर लिया। तो ये हो जाएगा हमारे पास r इक्वल्स टू √, देखो g की वैल्यू कितनी थी, -1/3, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/9 प्लस f की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, स्क्वायर करने पर 100/9 माइनस का c बोले तो c है हमारे पास 31/3। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 101 डिवाइडेड बाय 9 माइनस का, अब ये 3 है, इसको अगर हम एलसीएम लेके अगर बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली मैंने क्या करा, इसके अंदर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से ही डिवाइड भी कर दिया, तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट है मेरे लिए। ये कितना हो रहा है, 93/9, और ये अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो समझ में आ रहा है 8/9 हो रहा है, जिसको कि हम क्या बोल सकते हैं, 2√2/3। तो रेडियस कितनी आ रही है, 2√2/3। तो बिल्कुल ही इजी सा प्रॉब्लम ये इन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर में दिया था, और यहाँ पर ये रेडियस भी भाई हमारे पास आ रही है जो कि कितनी आ रही है, 2√2/3। इस तरीके से हमारे ये दोनों के दोनों ही रिक्वायर्ड आंसर हो जाएंगे, और इस तरीके से ये हमारा जो प्रॉब्लम बहुत ही ईजिली बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाता है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, और अगर कुछ इन डिटेल पूछना है तो आप मेरी टेलीग्राम आईडी के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे कुछ इसी तरीके के प्रॉब्लम्स के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।